जब भारत गुलाम था तब गोरी चमड़ी वाले यूरोपीय, खासतौर पर अंग्रेज, ये मानने को तैयार नहीं थे कि धरती पर मानवीय सभ्यता का सूर्योदय पूरब में हुआ था। हैरानी तो यह है कि आज़ादी के बाद के वामपंथी इतिहासकार अंग्रेजों की इसी धारणा के और बड़े पोषक बन गए, क्योंकि अंग्रेजों की तरह वामपंथी इतिहासकार भी यही मानते हैं कि भारत की धरती पर जो कुछ भी अच्छा दिखता है वो सब बाहरी आक्रांताओं की देन है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपनी YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं बात करूंगा भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के सबसे बड़े सबूत सरस्वती नदी के बारे में, जिसके अस्तित्व को मिटाने के लिए विदेशी और वामपंथी इतिहासकारों ने इसे इतिहास के पन्नों से ही गायब कर दिया। हिंदुस्तान में वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर वामपंथी लॉबी ने खासा भ्रम फैलाया है। सरस्वती नदी को लेकर वामपंथी लॉबी को दिक्कत यह है कि अगर वह इसके अस्तित्व को मान लेते हैं तो साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद का रचना काल 5000 से 7000 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि ऋग्वेद में बहती नदी के रूप में सरस्वती का जिक्र 60 बार किया गया है और महाभारत में सरस्वती का जिक्र सूख चुकी नदी के रूप में है। अब वामपंथी इतिहासकार अगर ये मान लें कि ऋग्वेद का रचनाकाल 5 से 7000 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना है, तो उनके गोरे अंग्रेज आकाओं की भ्रिकुटी तन जाएगी, क्योंकि इससे खुद को मानवीय सभ्यता के ध्वजारोहक के रूप में दुनिया भर में फैलाया गया उनका झूठ बेनकाब हो जाएगा। सबसे बड़ा संकट तो बाइबल में लिखी वो बात है जिसमें धरती पर मानवीय जीवन का आरंभ ईसा से 4004 साल पहले माना गया है। बाइबल के मुताबिक इस हिसाब से धरती पर मानव जीवन की शुरुआत आज से कुल 6004 साल पहले हुई थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का रचनाकाल ईसा से 1200 साल पहले से लेकर 1000 साल पहले तक का माना है। अब वामपंथी लॉबी भी तमाम ऐतिहासिक साक्ष्य होने के बावजूद ऋग्वेद के रचना काल को 3500 साल से ज़्यादा पुराना मानने को तैयार नहीं है, और इसके लिए वो सरस्वती नदी के अस्तित्व को नकारने की हर मुमकिन कोशिश करती रही हैं। साल 2004 में वामपंथी दलों के सहयोग से केंद्र में जब यूपीए की सरकार बनी तो इस सरकार ने पूर्व की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सरस्वती नदी के अस्तित्व को तलाशने की वैज्ञानिक और पुरातात्विक प्रयासों वाली परियोजना पर पूर्ण विराम लगा दिया। यूपीए सरकार के तत्कालीन संस्कृति मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने 6 दिसंबर 2004 को संसद में बड़े विश्वास के साथ कहा था कि इसका कोई मूर्त प्रमाण नहीं है कि सरस्वती नदी का कभी अस्तित्व था। कोई भी अनुसंधान इस मिथकीय नदी का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद में सरस्वती नदी के अस्तित्व को नकारने का छल सत्ता के साझीदार वाम दलों के दबाव में किया गया। दरअसल वामपंथी इतिहासकार अपने अंग्रेज आकाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए इस काम में आज़ादी के बाद से ही जुट गए थे। चरमपंथी मार्क्सवादी इतिहासकार राम शरण शर्मा ने 1999 में लिखी किताब एडवेंट ऑफ द आर्यंस में लिखा है कि ऋग्वेद में जिस सरस्वती नदी का उल्लेख है वो अफगानिस्तान की हेलमंद है, जिसे अवेस्ता में हरखौती कहा गया है। वामपंथी इतिहासकार भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति के प्रामाणिक इतिहास को जब झुठलाने की मुहिम छेड़ते हैं तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया लिखने के 2 साल बाद साल 2001 में त्रैमासिक आलोचना पत्रिका के अप्रैल जून के अंक में दिए साक्षात्कार में आर्य शर्मा ने सरस्वती नदी को लेकर और बड़ा भ्रम फैलाया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरस्वती किसी नदी का नाम न होकर नदियों की देवी भी हो सकती हैं। सरस्वती को इतना महिमा मंडित करने के पीछे हिंदू सांप्रदायिक सोच है। रूढ़िवादी सांप्रदायिक कारणों से सरस्वती को सिंधु से अधिक महान सिद्ध करना चाहते हैं। हड़प्पा के संदर्भ में रूढ़िवादी सोचते हैं कि देश के विभाजन के बाद सिंधु तो मुसलमानों की हो गई और केवल सरस्वती ही हिंदुओं के लिए बची है। भारत के गौरवशाली प्रामाणिक ऐतिहासिक सच पर विचारधारा साजिश की कालिख पोतते हुए वामपंथी इतिहासकार की गिरने की हद क्या हो सकती है, उसकी झलक आपको आर्य शर्मा के इस कथन में मिल जाएगी। नदी के नाम पर भी वो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की लकीर खींच सकते हैं, ये इस कथन से साफ हो जाता है। भारत के प्राचीन गौरव के बारे में जब कोई भ्रम फैलाना होता है तो वामपंथी इतिहासकारों का पूरा गिरोह एकजुट होकर लग जाता है। धुर वामपंथी इतिहासकार इरफान हबीब ऋग्वेद के गलत अनुवाद के जरिए सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर कायदे से भ्रम फैला चुके हैं। 1991-92 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में भारत का ऐतिहासिक भूगोल
1800 से 800 ईसा पूर्व विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ऋग्वैदिक ऋचा के अर्थ का अनर्थ कर दिया था। सरस्वती के संबंध में ऋग्वेद के 10वें मंडल की एक ऋचा का संदर्भ देते हुए इरफान हबीब ने कहा था, सिंधु और सरयू के बीच बहने वाली नदी सरस्वती वास्तव में हेलमंद है। सरस्वती नाम की 3 नदियां थीं। पहली अफगानिस्तान की हेलमंद, दूसरी सिंधु और तीसरी हरियाणा और राजस्थान में सरस्वती नाम से जो नदी आज भी बहती है। इरफान हबीब प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन अपने साथी इतिहासकारों की फर्जी धारणा को पुष्ट करने के लिए भारतीय इतिहास कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में और ऋग्वेद के भी विशेषज्ञ बन गए। इरफान हबीब ने ऋग्वेद की जिस ऋचा के हवाले से ये बात कही है वह ऋचा है, सरस्वती सरयू सिंध रूर में भीर में हो, महीर वसा यंत वक्षणी। जाहिर है इस ऋचा का अर्थ इरफान हबीब के पल्ले पड़ने वाला नहीं था, लिहाजा उन्होंने गोरी चमड़ी वाले इतिहास ग्रिफिथ के अनुवाद का सहारा लेकर ये झूठ बोला, क्योंकि ग्रिफिथ का अनर्थकारी अनुवाद उन्हें सूट कर रहा था। दरअसल ग्रिफिथ ने अपने अनुवाद में नदियों का क्रम सिंधु, सरस्वती और सरयू कर दिया है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल की ही एक और ऋचा में सरस्वती नदी किन 2 नदियों के बीच बहती है ये साफ साफ लिखा गया है। इमम दहया गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्रदी। इस ऋचा में साफ तौर पर सरस्वती नदी को यमुना और सुतुद्री यानी सतलुज नदी के बीच बहता हुआ बताया गया है। कमाल यह है कि प्राचीन काल में यमुना और सतलुज के बीच सरस्वती नदी के पुख्ता प्रमाण सैटेलाइट मैपिंग, भूगर्भ विज्ञान और पुरातात्विक खोजों के जरिए मिल चुके हैं। जमीन के भीतर इसकी धारा भी वहीं पाई गई है जो ऋग्वेद में बताई गई है। दरअसल 10 साल के यूपीए शासन के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो सरस्वती नदी की विलुप्त धारा को खोजने की बड़े पैमाने पर दोबारा कोशिश शुरू हो गई। तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर के वाल्दिया की अध्यक्षता में एक टीम गठित की, जिसने काफ़ी मशक्कत और पड़ताल के कुछ समय बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर उमा भारती ने बयान दिया था कि प्रमाणित हो गया है कि हिमालय के आदि बद्री से निकलकर कच्छ के रण से होती हुई पश्चिम में हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा तक सरस्वती नदी बहती थी। इस 4000 किलोमीटर लंबाई में जमीन के भीतर एक रेखा में विशाल जल भंडार का पता चला है। साल 2015 में हरियाणा और राजस्थान में जब सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग पर खुदाई शुरू हुई तो जमीन के 7 से 8 फीट नीचे ही मीठे पानी का स्रोत मिलने लगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सरस्वती के प्राचीन मार्ग के नीचे खुदाई से मीठे पानी का स्रोत मिलता है, जबकि उसी इलाके में कहीं और खुदाई करने पर काफ़ी गहराई में जाने के बाद पानी मिलता है, और वो भी मीठा नहीं, खारा होता है। आप इसी से समझ सकते हैं सत्ता पर काबिज पार्टी की विचारधारा का हमारे इतिहास बोध पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। सरस्वती नदी का अस्तित्व प्रमाणित हो जाने के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास की वामपंथी धारणा पूरी तरह धराशायी हो गई है, क्योंकि जिस काल को ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताते हैं वो काल या उससे हजारों साल पहले भी यहाँ सरस्वती नदी का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। वामपंथी इतिहासकार तो ये बताते हैं कि वेदों की रचना आर्यों ने की, जो भारत के मूल निवासी ही नहीं थे। और वामपंथी इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि आर्यों के आने के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई और फिर वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। पर ऋग्वेद में जिस सरस्वती नदी का जिक्र है वो तो करीब 2000 ईसा पूर्व सूख चुकी थी। ऐसे में साफ हो जाता है कि सिंधु घाटी की तयशुदा काल से पहले ही यहाँ वेदों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती संबंधित लगभग 60 ऋचाएँ हैं। 30 ऋचाओं से अधिक नदी के रूप में इसकी महिमा का बखान है और बाकी में इसका विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।